है। हजरत जुनैद बगदादी कितने पाए के बुजुर्ग हैं। फरमाया गया जिस तरह फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है ना, उसी तरह वलियों में जुनैद बगदादी का आला मकाम है। यहां तक फरमाया गया इतनी अजमतों वाला जुनैद बगदादी। आप खुद फरमाते हैं नदीम भाई सुने, आप कहते हैं एक दिन मैं शिकार के लिए गया, मैंने हिरन का शिकार किया। कहते मैंने सोचा क्यों ना यही बोटियां बना लूं। कहते मैंने हिरन को ज़िबा किया, खाल उतारी, बोटियां बनाई, दिल इसलिए अलग रख दिया था ताकि इस दिल को बाद में भून के कबाब बना के खाऊंगा। कहते मैं बोटियां बना रहा था, इतने में हिरन का एक छोटा सा बच्चा आया टहलते टहलते। मैं सोचने लग गया इस बच्चे को डर नहीं लग रहा मुझसे। कहते मैंने सर काट के तरफ रख दिया था हिरन का, मैं बोटियां बना रहा था। कहते मैं उस बच्चे को देख के हैरत में था। कहते हैं लेकिन वो बच्चा आया और उसने हिरन के कटे गले पे अपना मुंह रख दिया। कहते हैं जब मैंने ये देखा मैं समझ गया ये माँ है और ये उसका बच्चा है। जुनैद बगदादी कहते मेरा दिल भर आया, जानवर के बच्चे को माँ से इतना प्यार है। कहते मैं देखता रह गया, ख्याल आया कि ये बच्चा इसका दूध पीता था, ये इतना छोटा है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो या तो इसे जानवर मार डालेंगे और अगर फिर भी बच गया तो भूख इसे मार डालेगी। कहते मैंने इरादा किया क्यों ना इस बच्चे को भी ज़िबा कर लिया जाए। कहते मैंने उस बच्चे को भी पकड़ा, लेटाया। कहते जब मैंने छुरी उठाई ना, कहते वो जो तिल अलग रखा हुआ था हिरन का, कहते जैसे छुरी बच्चे की गर्दन के करीब लाया, तिल ऐसे उछल के मेरे हाथ पे आके चिपक गया जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाया करता है। आके दिल ने मेरी कलाई थाम ली। कहते मैंने हटा के रखा, फिर उसके बाद मैंने छुरी आगे बढ़ाई, फिर दिल उछल के आ गया। 11 मरतबा कहते हैं इसी तरह दिल ने आकर के मेरी कलाई थामी। उसके बाद कहते हैं जब 11 मरतबा दिल ने मैंने देखा कि दिल मेरी कलाई पे आता रहा। 12वीं मरतबा मैंने जब छुरी उठाई है, छुरी के नीचे आके दिल लग जाता है और कहता जुनैद तुझे खुदा का वास्ता ज़िबा करना है तो मुझे ज़िबा कर दे, मेरे बच्चे को छोड़। अल्लाह अकबर। ये जानवर होता है, ये जानवर का प्यार है। अगर जानवर का प्यार ऐसा है तो फिर अशरफुल मखलूकात का प्यार कैसा होगा, फिर माँ का प्यार कैसा होता है। मुर्गी जानते हैं, मुर्गी देखी है ना, इतनी बड़ी होती है ना, देखिए मुर्गी है ना, उसके बच्चे देखे कितने दिन बैठती है अंडों पे मुर्गी, 28 दिन। 28 दिन अंडों पे बैठने के बाद वो बच्चों से इतना प्यार करती है कि बिल्ली से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाती है। अगर चील के साथ उड़ना पड़े तो काफी ऊपर तक उड़ जाती है। ओले पड़ते रहे सारे बच्चों को पर में लेकर बैठ जाती है, खुद मर जाती है लेकिन बच्चों पे आंच नहीं आने देती। और यार जो 28 दिन अंडों के साथ रह के बच्चों से इतना प्यार करती है, फिर उस माँ के प्यार को कौन समझे जो 9 माह अपने जिगर के टुकड़े को अपने शिकम में रखती है। कौन अंदाजा लगाएगा उस माँ का। खुदा की कसम माँ होती है। मेरे हुसैन ने फरमाया था अकबर अजान भी पढ़नी है, मैदान भी देखना है। मैदान में गए, अजान पढ़ी, अजान पढ़ के वापस आए, किसी की हिचकियों की आवाज आई, रुख उधर किया जिधर से आवाज आ रही थी और जाके करीब देखा। फरमाने लगे माँ कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहते माँ कौन है तू? कोई जवाब नहीं दिया। आपने देखा कि वो दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही है। वापस आके कहने लगे अब्बा मैदान तो देख आया लेकिन एक बात से बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या? कहा एक खातून देखी अब्बा। जानते हैं अब्बा वो करबला के मैदान में रो रही थी। मैंने उससे बहुत पूछा, नाम नहीं बताया। इतना सुन के मेरा हुसैन रो दिया। बेटे ने कहा अब्बा क्या कोई खास रिश्ता उससे हमारा? कौन है वो? मेरे हुसैन ने फरमाया जिसे अजनबी समझ रहे हो ना, वो अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। अब्बा क्या कर रही है? कहा वो जमीन को दुपट्टे से साफ कर रही है जहां हुसैन को जमीन पे आना, कहीं मेरे बेटे को एक कंकर न लग जाए, इसलिए मैदान करबला में मेरी माँ सफाई कर रही है। अगर शहादत बयान की जाए बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। गौर से सुने यार, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। बारी आ गई हुसैन इब्ने अली की। कर दूं बयान? कह दें जरा या हुसैन, और जोर से कह दे या हुसैन। बारी आई मेरे इमाम, सारे शहीद, तनहा बचा के अली का शहजादा। और बहन तो बहन होती है,
सैयदा ज़ैनब कहती मैं अपने खेमे में थी, हुसैन अपनी खेमे में। मेरे दिल ने कहा ज़ैनब भैया अकेले हैं, 71 लाशें उठा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल भाई के दिल में आते होंगे, क्यों ना चल के जहन बांट लिया जाए। कहती मैं खेमे में गई ना तो हुसैन यूं तलवार से टेक लगा के बैठे, मैंने जाके सलाम किया, मेरे भाई उछल गए। मैंने कहा भैया खैर तो है? कहने लगे हाँ बहन खैर है। कहा आप उछल क्यों गए? कहा मेरी आंख लगी थी, मेरे नाना तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे हुसैन दुखों के मारे, हुसैन प्यास के मारे, हुसैन दुख न उठा, थोड़ी देर की बात है, बस हौज़े कौसर का जाम तेरे लिए तैयार है। का नाना आए थे और मुझे बता के गए मैं कुछ देर का मेहमान हूँ, फिर उसके बाद उठा मेरा हुसैन। का ज़ैनब तैयारी का वक्त आ गया है। खेमे में गए, तैयारी की, पटका बांधा, आपने धाड़ ली, तलवार ली, अमामा रखा, पूरी तैयारी के साथ, हाथ में तलवार बाबा अली की ली, कंधे पे चादर नाने मुस्तफा की ली, और जब चलने लगे आंख में अचानक आंसू आए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रो क्यों रहे हैं? का ख्याल आ रहा है फिजा कि जब सारे शहीद गए माओ ने रुखसत किया कि मैं जा रहा हूँ, फातिमा नजर नहीं आ रही है, आज जी चाहता है माँ फातिमा होती। हजरत फिजा ने कहा भाई बेटा मेरे पास अम्मा फातिमा की चादर है, अगर कहो तो मैं उसका टुकड़ा ला के दे दूं। मेरे हुसैन ने माँ की चादर को संभाला, आंखों से लगाया, सवार होने की तैयारी हो गई है। मुख्तसर से अंदाज में सुने, सवारी की तरफ चले, जब बैठने का इरादा किया तन्हा है हुसैन, अकेला है हुसैन, गरीबुल वतन है हुसैन, आज कोई सवार करने वाला भी नहीं है, आज कोई बैठाने वाला भी नहीं है। ओ यार तुम जानते हो जब खानदानों में मौतें हो जाती हैं, बाप की कमर टूटती है, मोहल्ले वाले आके बैठ जाते हैं, दुख ना कर अल्लाह और देगा बेटा, परेशान ना हो, फिर भी लोग कहते हैं यार इसके हलक से खाना नहीं उतरेगा, इसका जवान बेटा चला गया है, कोई कहता 6 माह का बेटा गया है। सलाम करो हुसैन तेरी जुर्रत को, तेरे घर के आगे एक लाश लगी है, 71 लाशें पड़ी हैं, असगर भी तेरे सामने है, अकबर भी तेरे सामने है, अब्बास के कटे बाजू भी सामने थे, और आज कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, कोई कमर पे हाथ रखने वाला भी नहीं है, आज कोई ये भी नहीं कह रहा था हुसैन सब्र कीजिएगा, तनख्वाह हुसैन सब्र का पहाड़ है हुसैन, तनख्वाह हुसैन जुर्रतों का पहाड़ है हुसैन। अकेले खड़े हैं, लगाम पकड़े खड़े हैं, खेमे की तरफ देख रहे हैं, मक्तल पे निगाह डाली है, गाजी अब्बास की लाश सामने है, ख्याल आया अब तक जाता था गाजी सवार करता था, आज हुसैन जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं है, खुदा की कसम जुर्रत हैदरी लेकर के अली की बेटी आगे बढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अब तक सबको तूने सवार किया है, अब तुझे अली की बेटी सवार करेगी, जा सवार हो जा, मेरे हुसैन की सवारी की लगाम सैयदा ज़ैनब ने पकड़ी है। हुसैन बैठे हैं सवारी पे, जिस सवारी पे हुसैन बैठा है उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। ये मुर्तजिज क्या है? ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा मेरे नबी ने अली को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। मुर्तजिज की खासियत ये थी जब इस पे हुसैन बैठते थे तो हवा से बातें करने लग जाता था, लोग कहते हैं इसको क्या पता मेरे ऊपर कौन बैठा है। मैंने कहा भूल गया जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठता है तो हवा से बातें करती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिद पे हुसैन बैठता था तो ये कहता था ओ लोगों मेरे मुकद्दर को सलाम करो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन मुर्तजिद पे सवार हुआ, थके तो नहीं है ना, अभी नहीं है ना थके, अल्लाह सलामत रखे। कहते जरा या हुसैन, करबला पढ़ रहा हूं, करबला पढ़ रहा हूं, सुने जरा या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। बैठ के मुर्तजिद पे, अब तक की खासियत ये थी कि हवा से बातें करता था, लेकिन आज बैठे में लगाम इशारा एड़ लगा, चलना, घोड़ा नहीं बढ़ा। कहते यार समझा कर देख, ज़ैनब सामने खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, कहीं सब्र के बंधन न टूट जाएं, चल जल्दी ले चल, जल्दी ले चल। आपने 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा ना मुर्तजिज। आप ना कहते हैं सुन भाई, हम करीम इब्ने करीम है, हम सखी इब्ने सखी है, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, मालूम है तेरी भी 3 दिन की प्यास है, थक गया ना सुबह से मेरे साथ लाशें लेके आया,
मुझे मैदान लाता रहा, ले जाता रहा, बहुत लाशें उठाई हैं तूने। सुन, हुसैन मजबूर नहीं करता, प्यासा है ना, जा मैं इजाजत देता हूं, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो जाके मक्का शरीफ चला जा, चाहे कूफा चला जा, तेरी मर्जी है। हुसैन मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जैसी पैर जीन से निकाला ना, घोड़ा रो दिया, रो दिया। एक रिवायत में आता, उसने अर्ज की मालिक आज जबान दे दे, अगर आज ना बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तद